अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। लास्ट टाइम कल हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी, उसके बाद 3.4 है लेकिन वो हम नहीं करेंगे, वो डायग्राम बन गया। तो उसके बाद 3.3 के बाद हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3.5 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। आपको याद है मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस का तो पता है ना आपको, जब प्लस माइनस हो तो हमने एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करना है। लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हमने क्या करना है, हमने क्रॉस कटिंग करनी है। आपने जिस तरह फोर में क्या था कि मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम क्रॉस कटिंग करते हैं। अगर क्रॉस कटिंग नहीं हो रही तो फिर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले हमने क्रॉस कटिंग को चेक करना है। और यहाँ पे अब ब्रैकेट भी है तो हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर आएगा उसको थर्ड वाली फ्रैक्शन के साथ इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करना बता रही हूँ, किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। 1/2 प्लस मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट किया। जब रीराइट करेंगे तो इक्वल टू का साइन नहीं लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को रीराइट किया है तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने क्रॉस कटिंग करनी है। तो हम क्रॉस कटिंग किस तरह करेंगे, 2 और 4 की क्रॉस कटिंग और इन दोनों की 3 और 3 की। हम आमने सामने कटिंग नहीं कर सकते, इस तरह कटिंग नहीं कर सकते, हमने क्रॉस कटिंग करनी है। अब हमने आप देखें कटिंग किस तरह करते हैं। आप अगर 2 और 4 की देखिए कटिंग हो रही है, 2 और 4 सेम टेबल पे आ रहे हैं तो यस ये आ रहे हैं। 2 के टेबल पे ये भी 2 भी आता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो हम इनकी क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब उसके बाद ये हमने क्रॉस कटिंग कर ली। अब इन दोनों की चेक करते हैं, इसकी हो रही कटिंग 3 और 3 की, यस इन दोनों की कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे। तो हम कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब हमने क्रॉस कटिंग कर दी, इस तरह भी कटिंग कर दी और इस तरह भी कटिंग कर दी। अब आपने देखना है हम क्या और कटिंग हो रही है इसकी 1 और 2 की। नो, हम 1 से कटिंग नहीं करेंगे, ये भी 1 और 1 और कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को रीराइट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई का साइन। अब हमने ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है, हमने क्रॉस कटिंग तो कर ली। अब हमने क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से क्या होगा 1 और नीचे 1 को 2 से करेंगे, 1 2 जा 2। अब ब्रैकेट नहीं आएगी इसके साथ क्योंकि अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। हमने पहले क्रॉस कटिंग की, उसके बाद हमने आमने सामने मल्टीप्लाई किया। इस ये अब कटिंग करके 1 आया था, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब हमने इन दोनों में चेक करना है 2 फ्रैक्शन को कि इसमें क्रॉस कटिंग तो नहीं हो रही क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम क्रॉस कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 की कटिंग होती है, 1 और 2 किसी टेबल पे आते हैं, नो ये 1 और 2 ये भी किसी टेबल पे नहीं आते, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ। और हम इस तरह आमने सामने कटिंग नहीं कर सकते, हम क्रॉस कटिंग करते हैं। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो दिस इज द आंसर, 1/4 इज द आंसर। 5 क्लास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम ये इस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, पहले हम सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे और इसमें हमने पहले क्या सॉल्व करना है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब चेक करें कि ब्रैकेट में क्रॉस कटिंग हो रही है। देखिए 5 और 7 की क्रॉस कटिंग हो रही है, 5 और 7 किसी सेम टेबल पे आता है, एक ही टेबल पे 5 भी आता है और 7 भी। तो नो, कोई भी इन दोनों की क्रॉस कटिंग नहीं हो रही। और 5 और 8 की किसी टेबल पे 5 और 8 दोनों नंबर आते हैं, नो इन दोनों की भी कटिंग नहीं हो रही। अब ब्रैकेट में कोई कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐसे ही आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/5, इसको एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, क्योंकि क्रॉस कटिंग नहीं हो रही तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 को 7 से, 8 7 जा 56। अब हमने अब ये 2 अब इसको सॉल्व करके ये फ्रैक्शन आ गई है। अब हम ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करके 1 एक सिंगल फ्रैक्शन बन गई है तो अब हम ब्रैकेट नहीं आएगी, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इन 2 फ्रैक्शन को हमें चेक करना है कि इन 2 फ्रैक्शन में कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो हम चेक करें, आप 1 और 56 की कटिंग होती है। 1 को तो हम 1 से कोई और भी नंबर हम कटिंग नहीं कर सकते, 1 से हम कटिंग नहीं कर सकते। अब इन दोनों में देखें 5 और 25 की किसी दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे आ रहे हैं तो यस ये 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 1 जा 5, 5 5 से 25, तो हम 5 के टेबल पे कटिंग करेंगे। 5 1 जा 5
और 5 5 से 25। अब और कटिंग नहीं हो रही तो अब हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5 और 1 को 56 से 1 56 ज़ा 56, तो इसका आंसर होगा 5/56। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो 5 क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले सबसे पहले आप रीराइट करेंगे, उसके बाद अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई में हम क्रॉस कटिंग करेंगे। जब फ्रैक्शन के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम क्रॉस कटिंग करेंगे। अब देखिए इसमें क्रॉस कटिंग हो रही है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 8 और 4 की क्रॉस कटिंग होगी। देखिए 8 और 4 किसी टेबल पे आ रहे हैं, दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे, तो किस टेबल पे आएंगे? यस, ये कटिंग हो रही है इसकी 4 पे हम कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इनकी 4 से कटिंग हो रही है तो हम 4 से कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब देखिए 7 और 3 की कटिंग हो रही है, किसी टेबल पे 7 भी आता हो और 3 भी आता हो, तो ऐसा कोई टेबल है? नो। तो अब हम सिर्फ यही कटिंग हो रही है इन दोनों की। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को रीराइट करेंगे ऐसे 3/2 मल्टीप्लाई का साइन भी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 का क्या होगा 14 और 3 को 1 से करना है, 3 1 ज़ा 3। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, अब हम ब्रैकेट का नहीं लगाएंगे। अब हमने इन 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए इन 2 फ्रैक्शन में क्रॉस कटिंग हो रही है। पहले आप देखिए 3 और 3 की कटिंग हो रही है इसमें। यस, 3 से कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए इनकी 2 और 14 की कटिंग हो रही है। यस, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 14, 2 से कटिंग करेंगे हम। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब हम क्या करेंगे, अब और की कटिंग नहीं हो रही तो हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 7 के साथ, 1 7 ज़ा 7 और नीचे 1 1 ज़ा 1, तो 7/1 हमने लिखा। अब 7/1 नीचे 1 होल नंबर है, नीचे 1 डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 7/1 किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल, तो इसका आंसर है 7। 5 क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 6 में भी ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, क्रॉस कटिंग करेंगे और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्रॉस कटिंग हो रही है 4 और 5 की, नो। 3 और 8 की क्रॉस कटिंग हो रही है, नो। तो ब्रैकेट में कोई कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, जब कटिंग नहीं हो रही होगी तो हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई। अब इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करें 4 को 8 के साथ। और एक और बात याद रखनी है आपने, 4 और 8 हम इस तरह आमने सामने कटिंग नहीं कर सकते, हमने क्रॉस कटिंग करनी है। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 8 ज़ा क्या होगा 32 और नीचे 3 5 ज़ा 15। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ब्रैकेट को सॉल्व करके ये 1 सिंगल फ्रैक्शन बन गई है, अब ब्रैकेट नहीं आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों की फ्रैक्शन की कटिंग करनी है। हमें चेक करना है कि इसमें क्रॉस कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। 1 और 15 की इतनी होगी, 1 की किसी नंबर से हम कटिंग नहीं कर सकते। और 12 और 32 को देखें, दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो अब चेक करें। अब इनकी ये देखें 2 के टेबल पे भी हो रही है कटिंग, क्योंकि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। 2 से भी हम कटिंग कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं हम कटिंग, 3 4 ज़ा 12, लेकिन 3 के टेबल पे 32 नहीं आएगा। 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 32 नहीं आएगा। हम किसी बड़े नंबर पे चेक कर रहे थे ताकि जल्दी कटिंग हो जाए, इजी हो जाए, तो हम इसकी 4 से चेक करेंगे। 4 के टेबल 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, तो 4 से कटिंग हो रही है, हम इनकी 4 से कटिंग कर लेंगे। इनकी हम 2 से भी कटिंग कर सकते हैं दोनों नंबर्स की, और 4 से भी कर सकते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो हमें 2 टाइम करनी पड़ेगी, अगर 4 से करेंगे तो 1 टाइम में हो जाएगी। अब देखिए हम अगर इनकी 4 से मैं कटिंग कर रही हूँ, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32। अब देखिए और कटिंग हो रही है 3 और 8 की, नो, इन दोनों की और कटिंग नहीं होगी, तो अब हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 3 ज़ा 45, तो 8/45 इज द आंसर। क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, और सबसे पहले हम रीराइट करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना आता है ना आपको, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें 3 हम ऐड करेंगे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6/5 ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर ये फ्रैक्शन, इसको ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 4 को 1 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 3 प्लस करें तो क्या आएगा 7, 7/4।
मल्टीप्लाई ये 2/5, इसको हम ऐसे भी देंगे। अभी ब्रैकेट हम लगाएंगे साथ, क्योंकि अभी हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं किया, अभी जस्ट हमने इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब हम क्रॉस कटिंग करेंगे, अगर क्रॉस कटिंग हो रही तो क्रॉस कटिंग करेंगे, अदरवाइज आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस कटिंग चेक करें आप। 7 और 5 की कटिंग हो रही है, 5 और 7 की। 5 के में 5 तो आता है, 7 नहीं आता, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती। 2 और 4 की कटिंग हो रही है, यस 2 और 4 की कटिंग होगी, तो हम इसकी करेंगे 2 से कटिंग। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसके हम कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इनकी और कटिंग नहीं हो रही, तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फ्रैक्शन इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब हमने क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, और 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10। अब ये हमने इन दो फ्रैक्शन को चेक करना है कि इनकी कटिंग हो रही है या नहीं। देखिए 6 और 10 की कटिंग हो रही है, किसी सेम टेबल पे 6 भी आता हो, किसी टेबल पे 6 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है इसके टेबल पे 6 भी आता हो और 10 भी, तो हम किससे कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे कटिंग होगी। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो हम इनकी 2 से कटिंग करेंगे। देखिए 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखिए 5 और 7 की कटिंग नहीं होती, 5 1 जा 5, 5 के में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इनकी कटिंग नहीं होगी। तो अब हम इनकी सिर्फ कटिंग होगी। अब हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 के साथ, 3 7 से क्या होगा 21, और 5 को 5 के साथ, 5 5 जा 25, सो 21/25 इज द आंसर। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 3.5। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बोर्ड पे सिखा रही हैं, और बाकी क्वेश्चन भी, और ये सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपने खुद रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन की 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5। इसकी एक्सरसाइज 3.5 फुल आपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।